Good morning, students. Today I am going to discuss next topic of 5th chapter, that is application of ideal gas equation. We can find out volume of a gas under certain specific condition of temperature and pressure. हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दे रखी हो. Provided its volume under other condition, we know this can be done by applying this equation P1 V1 upon T1 P2 V2 upon T2. Universal gas constant R when the pressure is expressed in atmospheric and volume in liter. अगर हमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक में और वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो तो जो R की वैल्यू होती है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल होती है. अगर हमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में और जो वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा हो तो आर की वैल्यू 82.1 होती है. अगर हमें प्रेशर बार में और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दे रखा हो तो आर की वैल्यू हमने 0.083 बार लेनी है. और अगर हमें प्रेशर डाइन में दे रखा है, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है तो आर की वैल्यू 8.314 × 10⁻⁷ डाइन होती है. अगर प्रेशर हमें नैनोमीटर में और वॉल्यूम हमें मीटर में दे रखा है तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन पर मोल में होती है. ये मैंने इसलिए बताई आर की वैल्यू क्योंकि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये वैल्यू यूज़ होगी. अब देखो हमें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर. ये गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम. What will be the pressure at the height where the temperature is 10 degree Celsius and the volume of the gas is 640 ml? तो प्रेशर फाउंड आउट करना मतलब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2. T1 भी दे रखा है, P1 भी दे रखा है, V1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है, P2 कैलकुलेट करना है, B2 हमें दे रखा है. जो इतना भी टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दे रखा है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, वैल्यू पुट करो तो P2 हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, ये आइडियल गैस इक्वेशन पे है शायद बेस्ड. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.120 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 0.987 बार प्रेशर. वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है. गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमें पता चल गई, डेसीमीटर क्यूब में है और बार में है प्रेशर. तो पी वी =NRT. एन हमने कैलकुलेट करना है PV अपॉन RT. जो जो वैल्यूज है पुट कर दो, कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. इट मे बी डिफाइंड एज द अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. R1 है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D1 के हुआ, R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D2 के हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के. तो R1 अपॉन R2 क्या आ गया, 2D2 अपॉन 2D1 इज इक्वल टू M2 और M1. सिंस द मोलर मास ऑफ द गैस इज द ट्वाइस ऑफ देयर डेंसिटी. डेंसिटी का ट्वाइस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास. इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर molar mass. Next है derivation of gases from ideal gas behavior. Ideal gas, a gas which obey gas laws under all condition of temperature and pressure are called ideal gas. Real gas, a gas which does not follow ideal gas behavior under all conditions of temperature and pressure are called real gas. तो देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है, प्रेशर ले लिया, वॉल्यूम ले लिया. ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये रियल गैस के लिए, पीछे वाला है जो आइडियल गैस, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है. The extent of deviation which real gas show ideal gas behavior at different pressure can be followed in terms of factor is known as compressibility factor. इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से. Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT. आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है, रियल गैस के लिए Z इज नॉट इक्वल टू 1. इफ Z इज लेस देन 1 दिस मीन्स दैट द गैस इज़ मोर कंप्रेसिबल. अगर Z 1 से कम है तो जो गैस है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है. इफ़ Z इज़ ग्रेटर देन 1 देन गैस इज़ लेस कंप्रेसिबल. ये देखो ये आइडियल गैस बिहेवियर है. यहाँ पे Z इज़ लेस देन 1 है, यहाँ Z इक्वल टू 1 है, यहाँ Z इज़ ग्रेटर देन 1 है. जहाँ पे Z ग्रेटर देन 1 है वो गैसेस कंप्रेस नहीं हो सकती, जहाँ पे Z लेस देन 1 है.
नाइट्रोजन हो गई, मीथेन हो गई और CO2 ये कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब जहाँ पे Z = 1 है वहाँ पे गैस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इफ़ Z is greater than 1 then gas are incompressible. If Z is less than 1 then gas is compressible. Next है Boyle's temperature क्या होता है? The temperature at which real gas behaves like ideal gas over appreciable range of pressure is called Boyle's temperature. Cause of deviation: the deviation of gas laws have been derived from the kinetic equation, which in terms is based on the postulates of kinetic theory. Since the gas does not obey the various gas laws under all conditions of temperature and pressure, the volume occupied by gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. जो कहते हैं वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है वो नेग्लिजिबल होता है किससे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस से। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है मॉलिक्यूल्स में वो भी क्या होती हैं? नेग्लिजिबल होती हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो गैस में कहते हैं वॉल्यूम होता है वो एक्चुअल में किसका वॉल्यूम होता है? मॉलिक्यूल का। एंड ऑल्सो द एम्प्टी स्पेस अमंग दैम, और जो उसके बीच में उसका खाली स्पेस होता है। मोर ओवर द मॉलिक्यूल आर इनकम्प्रेसिबल। ज़्यादातर कहते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो उसके बीच का एम्प्टी स्पेस होता है वो कम्प्रेसिबल होता है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जब हम उसको क्लोज ले आते हैं तो उसका एम्प्टी स्पेस ख़त्म और वो गैस क्या होगी? एक तरह से कंप्रेस। जब वो एम्प्टी स्पेस बढ़ जाता है तो गैस क्या हो गई? एक्सपैंड। तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस नहीं होते, उसका जो एम्प्टी स्पेस है वो कंप्रेस होता है। तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता, मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल। दिस इज ड्यू टू व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर far apart. This can happen only at high temperature. If the temperature of the gas is very low, then the kinetic energy is low. जब टेम्परेचर कहते बहुत कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। गैस मॉलिक्यूल विल बी क्वाइट क्लोज। दीज फोर्सेस कांट बी नेग्लेक्टेड। तो इन फोर्सेस को कहते हैं हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है